ये देखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो क्या क्या है इसमें? ये सब इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। फिर है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम फेज में नहीं है, राइट। हेट्रोजीनियस है, जैसे सॉलिड, कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, या कुछ सॉलिड है कुछ गैस है, या कुछ लिक्विड एक्वस है कुछ गैस है, ऐसे कुछ। या सारे सॉलिड हैं, या सारे लिक्विड हैं, या सारे गैस हैं, या सारे एक्वस हैं। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हाउ टू यूज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये देखेंगे। फिर factors that alter the composition of an equilibrium mixture, ली शैटलियर प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, काफी सिंपल भी। ये देखेंगे। फिर यही ली शैटलियर प्रिंसिपल के अलग अलग केसेस हैं। क्या होगा जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, राइट? व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन वी चेंज इन कंसंट्रेशन, व्हेन वी मेक चेंजेस इन कंसंट्रेशन, व्हेन वी मेक चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो जो इफेक्ट प्रेशर के होंगे उससे उल्टे इफेक्ट वॉल्यूम के हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। यूजुअली तो ये होता है, या बेस्ट तरीका यही है कि पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाए और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, वो पहले पढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम फिर काइनेटिक्स, बट एनीवेज। तो लेट अस कंसिडर द इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो भाई, देखो यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड ब्रोमीन है और उसके वेपर है, ठीक है। वो क्या होंगे? दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो देखो, हम लोग ना हमेशा तीन क्वेश्चंस पूछते हैं केमिस्ट्री में। पहला होता है कि व्हाट हैपेंस हमें पता चलता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। फिर हमारे पास है हाउ फास्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इट हैपन। ये हमें पता चलता है काइनेटिक्स से, जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, वैसे तो हमें पहले पढ़ना चाहिए। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार डज इट a reaction proceed towards completion before it reaches a state of chemical equilibrium। मतलब to what extent does it happen, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस, हाउ फास्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इट हैपेंस, एंड टू व्हाट एक्सटेंट डज इट हैपन। पहला क्वेश्चन हमें स्टोइकियोमेट्री से पता चलता है, दूसरा क्वेश्चन हमें पता चलता है राइट केमिकल काइनेटिक्स से, जो हम बाद में पढ़ेंगे। और टू व्हाट एक्सटेंट डज इट हैपन, देखो सारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती हैं, ठीक है। कंप्लीशन, दे आर नॉट कंप्लीटेड, 100% नहीं जाती हैं फॉरवर्ड। तो 10% जा रही है, 20% जा रही है, 30% जा रही है, 60% जा रही है, 80% जा रही है, 90% जा रही है। कितने एक्सटेंट तक जा रही है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? Chemical equilibrium is the state reached when the concentrations of reactants and products remain constant over time। एक रिएक्शन चल रही है तो शुरू में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही होती है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन होना बंद हो गई है, इसका ये मतलब है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। देख, मान लिया तेरे पास 50,000 रुपीज है। अब तू क्या कर रहा है, हर सेकंड 10,000 रुपीज खर्च कर रहा है, लेकिन हर सेकंड अगर तेरे पास 10,000 रुपीज आ भी रहा है तो तेरा हमेशा 50,000 रुपीज कॉन्स्टेंट ही रहेगा। वही चीज होती है कि जिस रेट से रिएक्टेंट्स लूज हो रहे हैं उसी रेट से रिएक्टेंट्स फॉर्म भी हो रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स रहती है, राइट। सो अभी इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड तो हमने करा नहीं है, ठीक है। वी हैव So, chemical reactions they can occur both in forward and reverse directions. And when the rate of the forward and reverse reactions become equal, the concentrations of reactants and products remain constant. At that point, the chemical system is at equilibrium. ठीक है? Okay. ठीक है। Mixture of reactants and products in the equilibrium state को क्या बोलते हैं? It is called an equilibrium mixture, right? So, yeah, इस chapter में we'll address a number of important questions about the composition of equilibrium mixture. What is the relationship between the concentration of reactants and products in equilibrium mixture? How can we determine equilibrium concentrations from initial concentrations? What factors can we exploit to alter the composition of an equilibrium mixture? ठीक है। और यही है लास्ट क्वेश्चन, यही है ली शैटले प्रिंसिपल, राइट? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर चूजिंग कंडीशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मेथनॉल। ठीक है। यहाँ के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अमोनिया का है। ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। देखो, अब हमने काइनेटिक्स तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो अब हम कंसिडर कर रहे हैं N2O4 गैस ब्रेक हो रहा है NO2 गैस में। ये दो एरो का मतलब क्या है? फॉरवर्ड भी जा रही है रिएक्शन और बैकवर्ड भी आ रही है, ठीक है। N2O4 is colorless, NO2 is brown. NO2 इसलिए brown होता है because NO2 has unpaired electron. NO2 has unpaired electron. तो ट्रांजिशन कर सकता है ना, हायर ऑर्बिटल में जाएगा, फिर जब वापस गिरेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होगी, एनर्जी विच विल फॉल इन द विजिबल रीजन। तो ये है एक्सपेरिमेंट। तो देखो, अब अगर हमें इस इक्विलिब्रियम को मॉनिटर करना है, राइट, तो क्या होगा? अब नेक्स्ट फिगर में हमें दो एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं, ठीक है। पहले में सिर्फ हम N2O4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे NO2 बनेगा वो ब्राउन होता जाएगा, देखो, ठीक है। ये देख, ये देख भाई दोनों को। पहले में सिर्फ ओनली N2O4 इज प्रेजेंट, ठीक है। सिर्फ N2O4 ही प्रेजेंट है यहाँ पे। देख सकते हैं NO2 की कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा उसमें क्या होगा, N2O4 रिएक्टेंट है, N2O4 क्या होगा, कम होता जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम हम स्टडी कर रहे हैं। 2NO2 गैस। तो जैसे जैसे भाई रिएक्टेंट N2O4 शुरू में तो, और NO2 है नहीं, तो वो क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। और NO2 क्या है, शुरू में कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम द कॉन्सेंट्रेशंस हैव बिकम कांस्टेंट। सी इट इज नो मोर चेंजिंग, है ना, सीधी लाइन होगी यहाँ पे भी, इट इज नो मोर चेंजिंग, राइट, यहाँ पे भी सीधी लाइन होगी। तो इस पॉइंट पे द केमिकल इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। जो सेकेंड डायग्राम है उसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें। देख, N2O4 हमने 0.04 मोलर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो NO2 को हम कितने से स्टार्ट करेंगे, वैसे लिखेंगे मोल A बाई बी इक्वल टू मोल B बाई बी, तो मोल NO2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ N2O4, राइट। आ रही है आवाज? हाँ सर, आ गया है। तो N2O4 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना से स्टार्ट करेंगे, 0.08 से। तो यहाँ पे देख, सिर्फ NO2 ही है शुरू में, NO2 ही है शुरू में, मतलब
अब यहाँ हम उल्टा इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन गिरती जाएगी, और N2O4 की बढ़ती जाएगी। फिर से वही हुआ है, कुछ टाइम के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज। देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है, क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्री भी सेम ही ऑलमोस्ट स्टार्ट करी थी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो वही है। ऐसा हर केस में नहीं होगा कि सेम ही हो गया, इस केस में इसलिए हो गया क्योंकि हमने उससे डबल ले लिया है, तो एकदम ही मतलब है ना, सेम ही इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर दिया। अगर कुछ और वैल्यू लेते, 0.08 ना लेके 0.06 से स्टार्ट करते, तो कुछ और वैल्यू आती, राइट? ओके, हाँ सर। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। और दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पे देखो कैलकुलेट करी गई है। N2O4 की है 0.0337 मोलर, और NO2 की है 0.0125 मोलर। ओके, figure it out. Do the concentrations of N2O4 and NO2 change once equilibrium is established? No, है ना, एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो कॉन्सेंट्रेशंस विल नॉट चेंज। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेट की टर्म्स में बताऊंगा, जो कि पिछले चैप्टर में था, जो हम लोगों ने नहीं करा है। N2O4 है, NO2 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख क्या है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसी रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू K फॉरवर्ड इंटू N2O4 की पावर 1, क्योंकि N2O4 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए स्मॉल k से यूज करते हैं, रेट कांस्टेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देख, और रेट रिवर्स क्या हो गया, रेट बैकवर्ड क्या हो गया, के, अच्छा इन्होंने के फॉरवर्ड और के रिवर्स यूज करा, चल मैं के आर लिख देता हूँ, के रिवर्स। तो रेट रिवर्स रिएक्शन में क्या हो गया, के रिवर्स इंटू NO2 स्क्वायर। ठीक है, यस, हाँ सर। ठीक है। रेट फॉरवर्ड है के फॉरवर्ड इंटू N2O4, रेट रिवर्स है के रिवर्स इंटू NO2 स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पे देख क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हम ये बोलेंगे कि ये दोनों रेट्स इक्वल हो गए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या बोल देंगे, ये दोनों रेट्स इक्वल हो गए हैं। ठीक है, ये तो मैं इसको ही थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा यहीं पे, अगर इन्होंने नहीं किया तो। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने लिखा के फॉरवर्ड, राइट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। रेट बैकवर्ड हमने रेट रिवर्स लिख देता है, रेट रिवर्स हमने क्या लिखा है, के रिवर्स इंटू NO2 स्क्वायर। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, के फॉरवर्ड N2O4 इज इक्वल टू के रिवर्स इंटू NO2 स्क्वायर्ड। ओके, हाँ सर। यस। हाँ सर। और देख ध्यान से, के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय के रिवर्स बिकम इक्वल टू फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड यानी, ठीक है, फॉरवर्ड बाय रिवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NO2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। तो हम के फॉरवर्ड बाय के रिवर्स को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके, हाँ सर। ठीक है। तो ये हो रहा है देख, अब इसमें क्या हो रहा है, एज N2O4 is consumed the rate of the forward reaction decreases, क्योंकि N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, राइट? शुरू में तो बहुत सारा होगा, तो कंज्यूम होता जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा, राइट? और या, सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। अब केमिकल और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, एज NO2 इज फॉर्म्ड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। तो शुरू में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, बट फॉरवर्ड रिएक्शन फिर गिरती चली जा रही है, फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती चली जा रही है, फिर दोनों जो है इक्वल हो जा रहे हैं। देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्ट एंड रिवर्स रेट्स बिकम इक्वल। ठीक है, ये हो गया। ये आ गया, क्या नाम है, शौर्य? नहीं, नहीं सर। ओके।
अब देख, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड reaction decreases as the concentration of the reactant N2O4 decreases, while the rate of the reverse reaction increases as the concentration of the product NO2 increases. Eventually वही है, दोनों के रेट इक्वल हो गए, राइट? Another example of dynamic. So equilibrium is dynamic in nature. देखो एक एग्जांपल इन्होंने ये दे रखा है. If the rate at which people move from the first floor to second equals the rate at which people move from second floor to first, then the number of people on each floor remains constant and two populations are in dynamic equilibrium. समझ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ऊपर ऊपर भी 100 लोग जा रहे हैं, नीचे भी 100 लोग आ रहे हैं, तो क्या होता जाएगा कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर बारी नए नए लोग रहेंगे वहां पे, है ना? राइट, इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी वही लोग नहीं है, राइट? ओके, हाँ सर। अब देख, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जैसे कि मैंने तेको बताया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का क्या मतलब है? वी आर गोइंग टू राइट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब देखो क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं, फिर रिएक्शन चला है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है NO2 स्क्वायर बाय N2O4, जो अभी देखेंगे. तो ये सब वैल्यू है, हर केस में देख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही आ रहा है, ठीक है? ये है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल में हमने ये जो ग्राफ बनाया हुआ था उसके हैं ये सेम ही आए. कुछ और से अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये आए हैं, ठीक है? But the equilibrium constant expression is the Kc is the same. तो देख, सबसे पहले कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना. हम क्या करेंगे, ये है कोई भी जनरल रिएक्शन A प्लस बी बी इन इक्विलिब्रियम विद Cc प्लस Dd. कैसे लिख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देख रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पहले प्रोडक्ट ऊपर आता है, concentration of D into its stoichiometric coefficient, coefficient of A to the power A, coefficient of B to the power B, and Kc is equal to this. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है. As usual, square bracket indicate the molar concentration of the substance within the brackets, and C means concentration in Kc. Substances in the equilibrium constant expression may be gases, इसको थोड़ा gases or molecules and ion in the solution, but may not be pure solids or pure liquids for the reason we will explain later. ठीक है, मतलब जब भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आएंगे तो हम उनको वन मान लेते हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन, because in the early days of chemistry concentration was called active mass. ठीक है, so the equilibrium constant Kc is the number obtained by the equilibrium concentration of all the products and divided by the products of the equilibrium concentration of the reactants, जिसमें हर एक कॉन्सेंट्रेशन को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर से रेज कर दिया गया है, ठीक है? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमेशा ही सेम वैल्यू होगी, राइट? तो अगर हम इस रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसीडर कर रहे हैं तो हमेशा यही वैल्यू होगी, चाहे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन से हम इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं. देख पीछे में, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से हमने स्टार्ट कर रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सेम ही वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है भाई? ओके, ये है. अब वैल्यूज ऑफ केसी आर जनरली रिपोर्टेड विदाउट यूनिट्स. हमारे यहाँ तो खैर यूनिट्स चलते हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे यूनिट मान लेंगे, बट असली में क्या होता है, दे आर रिपोर्टेड इन डायमेंशनलेस, क्योंकि हम लोगों को लॉग भी यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे 1 मोलर से डिवाइड कर देते हैं टू जस्ट टू मेक इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है? तो ऐसे करके केसी अपेयर होता है, ठीक है? Again, equilibrium constants are temperature dependent, so the temperature must be given when citing the value of Kc. तो अगर हम ये बोल रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भैया कितने टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है? ओके,
ये है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है यार ये, मतलब ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे को अपने टाइम में बहुत ही इजी चैप्टर लगा था ये। और हमारा मोल भी अच्छा है, तो हम सीधे सीधे इसको करते जाएंगे और हम अपने आंसर्स निकालते जाएंगे। अब देख, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, चल इसको देख। ये है ए प्लस बी बी, ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। हाँ सर। ठीक है। अब देख, अगर इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे तो मान लिया, तो हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी डैश बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा वो, ए बी बी बाई सी सी डी डी, यानी ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, नया वाला, है ना। हाँ सर। है ना। तो यही है जनरल रूल, कि जब भी हम रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है। हाँ सर, सर एक ठीक। सेकंड, मैं को लिखता हूँ। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बट अरे तू इनको डिराइव कर सकता है भाई, एक बार ऐसे करके लिख के डिराइव करेगा तो तेरे को याद हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। अब देख, मैं तो इसको ना सिंपल सिंपल, इन्होंने तो बड़े बड़े में लिखा है ना, देख मैं तो इनको ऐसे कर दूँ कि ए इक्विलिब्रियम बी है। ठीक है, मान लिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी। ठीक है, या के ही बोल देते हैं, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो के कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी बाई ए। ठीक है। अगर मैंने इसे उल्टा कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम के डैश बोल देता हूँ मैं, के प्राइम। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी, है ना। विच इज सिंपली दिख रहा है अब तो मुझे। हाँ सर। अब देख, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैंने एक नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो इसके केस में मान लिया के डबल प्राइम बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, b की पावर m अपॉन a की पावर m, राइट। हाँ सर। यस। और वो क्या है एक्चुअली में, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर m, है ना। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ये तो यही है ना। तो यानी जब हम एक इक्विलिब्रियम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज्ड टू दैट पावर। गॉट इट। क्लियर है। हाँ सर। अब देख, मेरे पास दो इक्विलिब्रियम है, ए बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वन बी बाई ए। मेरे पास एक और इक्विलिब्रियम, सी इन इक्विलिब्रियम विद डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के टू। ये क्या है, डी बाई सी। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ए प्लस सी बी प्लस डी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बी डी ए सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये है बी बाई ए और ये है डी बाई सी। तो ये कितना है, देखा, के वन के टू, है ना। हाँ सर। तो यानी जब दो इक्विलिब्रियम को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। हाँ सर। देख, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि रिवर्सिंग एन इक्वेशन इज जस्ट मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन बाय माइनस वन, राइट। भाई अगर मेरे पास एक ऐसे करके इक्विलिब्रियम है, ए की ए इक्विलिब्रियम विद बी, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये असली में यही हो गया फिर। हाँ सर। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, मान लिया बी की पावर है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टू द पावर माइनस वन, राइट, हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उल्टा करने को हम वी कैन ऑल्सो थिंक इट एज मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन। तो वही वो जो वन बाई के हमने डिराइव किया, राइट, हम्म। है ना। तो यही है, इतने ही रिजल्ट है कि जब दो इक्विलिब्रियम को ऐड करते हैं तब क्या होता है,
जब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है, रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यही है रिजल्ट्स। ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो यही है। when the Kc values for the two added reactions are multiplied, the resulting quantity is the equilibrium constant for the overall reaction, ठीक है। तो जब दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी वही हमने करा है, राइट। किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेज टू द पावर, उल्टा करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या है नेक्स्ट, राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गैस फेज एंड सॉल्यूशन रिएक्शंस, राइट। तो यार यहाँ से शुरू करो तो, ठीक है। ये वाला शुरू करो लिखना। मैं ऐसा करता हूँ, ये इसके मैं आंसर्स भेजता हूँ तुमको। तो यार डांट पड़ेगी अब, न्यू न्यू चैप्टर्स में तुम गायब मत हो यार। गायब भी हो जाओगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम। ये सब साले वैसे चैप्टर नहीं है ना ये। मैं पहले कभी देखे हुए। लिखते हैं आंसर्स में। 16 तक भेज दिया। ठीक है, आंसर्स भेज दिए।
हम्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चल रहा है। ले लिया। हाँ सर। देखिए आंसर है 14.1 कर, 14.2 आ रहा हूँ।
है ना, आंसर आ रहे हैं। हाँ सर, पहला हो गया। ओके, फिर बाकी। ये था सेकंड। भाई जल्दी, स्पीड में, इतना टाइम नहीं है अक्षर। हाँ सर, हो गया। हाँ कूल सर। कूल, वेरी गुड। ये है ना। हाँ सर। सही है सारे। हाँ सर।
अब ये कर, इनके लिए लिखना है केसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अरे ये फटाक से स्पीड भी रखनी है अपने को।
जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा कर लिया? ए बी हो गए। हाँ सर, सी कर रहा हूँ। ओके। रिवर्स कर दिया है और टू से मल्टीप्लाई कर दिया है ना? हाँ सर। तो क्या वन हो बाई जाएगा? 1/2 केसी आ रही। 1/2 के सी नहीं, 1/k c स्क्वायर। हाँ सर, सॉरी। कोई बात नहीं है ना। ऐसे स्टेप बाय किया कर कि अच्छा, पहले इसको रिवर्स किया तो 1/k c हो गया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया उस रिएक्शन को तो स्क्वायर हो गया, है ना? ऐसे। हाँ सर। 14/2 का आंसर कर और चेक कर। बताया हुआ है मैंने तो, कोई आंसर्स भी भेज दिए हैं आप लोग को। हाँ सर, हो गया। 14/2 हो गया, वैल्यू चेक कर लिए? हाँ सर। कूल कूल कूल। अब देख, ये कॉन्सेंट्रेशन अब पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, फटाक से पुट कर, कैलकुलेटर यूज कर, निकाल ए और बी के लिए, फिर चेक करते हैं।
हाँ सर, हो गया। वेरी नाइस। चेक करिए। हाँ सर, ये है। 14.3, 14.4। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चेक किया। अच्छा, ठीक है सर। 14.41। 14.3 तक किया, 14.4 कर रहा है मैं। हाँ हाँ।
चल 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 चल। चेक कर ले। हाँ, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो फॉर्मूला लिख लिया करूंगे, है ना। जैसे इसके लिए ऐसे हो जाए, लैक्टेटाइन का ये दे रखा है फॉर्मूला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख लेंगे। हाँ सर, हो गया। ओके, आ भी गया आंसर, है ना। हाँ सर। देख, अब जजिंग वेदर मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम, फिर से वही है। अगर ये वैल्यू केसी के बराबर आ गई, मोल बी बाय बी, तो बाय ए, तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, तो हम सीधे ही वहां से निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। देख, जो भी बीच वाले हैं वो एकदम सारे ही करने होते हैं, ठीक है। चाहे मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं होमवर्क, ठीक है ना। हाँ सर। अब देख, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी कुछ नहीं है। जैसे हम केसी के लिए लिखते थे वैसे हम पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में लिखेंगे। मान लिया हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है। केपी अब कैसे लिख लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीशीज सी टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितना प्रेशर डी का है उसका। सिंपल, खत्म हो गया। ओ सर, ए बी, ठीक है। ये हो गया केपी, क्लियर है। ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में, राइट। हाँ सर। ठीक है, कूल। अब देख, अब मेरे पास ये आ गया। अब देख, अगर कोई भी स्पीशीज है, आइडियल गैस लॉ क्या बोलता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर ए। वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी, राइट। तो हम प्रेशर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? एन ए अपॉन वी इंटू आर टी। एन ए अपॉन वी क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया ये, राइट। तो ये हाँ ऐसे हो सर। गया। फिर वैसे पीबी को हम क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। ओके, ये कर देंगे। तो पीसी को क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। पीडी को क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। तो देख, केपी हमने क्या लिखा था अभी उस इक्विलिब्रियम के लिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। तो इनकी जगह पे मैं अब हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिख लेंगे, ताकि हम उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल पाए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या लिख देंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी एंड दिस रेज टू द पावर सी। वैसे ही डी आर टी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आर टी टू द पावर ए, बी आर टी टू द पावर बी। तो कॉन्सेंट्रेशंस को आप सेपरेट कर लेते हैं, तो देखिए बन सी जाएगा प्लस सी डी। की पावर सी, है ना। हाँ, आर टी सी प्लस डी माइनस प्लस बी। वेरी गुड। डी की पावर डी, और ये केसी बन गया बेसिकली, है ना। हाँ सर। और आर टी क्या हो जाएगा? आर टी
टू द पावर पूरा का पूरा हो जाएगा सी सी प्लस डी, है ना, हाँ सर। माइनस ए प्लस बी, है ना, हाँ नीचे से सर। ऊपर ले आए, है ना, हाँ सर। क्योंकि नीचे में वो होगा आर टी ए प्लस बी, जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये के सी हो गया और ये आर टी हो गया, और इसको हम बोल देते हैं डेल्टा एन जी। जी मतलब सिर्फ गैशियस मोल का ही डिफरेंस लेना है, क्योंकि उन्हीं का पार्शियल प्रेशर हो सकता है ना, गैस लो तो उन्हीं के लिए लगाया होगा। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए कि डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन द गैशियस नंबर ऑफ मोल्स है। तो केपी और केसी के बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन जी, ठीक है। अब देख, एक जैसे ये क्वेश्चन है, 3A gas plus 2B gas goes to is in equilibrium with 5C gas plus 7D gas। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे देख, 5 + 7 प्रोडक्ट का है ना, C+D माइनस A+B 3 + 2, 12 - 5 7 हो गया। अब देख यहाँ पे देखो निकालना है डेल्टा एन जी, कैसे निकालेंगे। मान लिया ये 2A गैस प्लस 4B गैस, 2A gas plus 4B gas in equilibrium with 3C solid plus 2D gas। अब देख जब ये ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही लेंगे, क्योंकि सॉलिड है, ये सॉलिड इज नॉट कंसिडर, -2 + 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 6 - 4 हो गया। क्लियर है। हाँ सर। देखिए मान लिया ए गैस प्लस 2B गैस इन इक्विलिब्रियम विद 3C aqueous प्लस 4D गैस। डेल्टा एन जी क्या होगा, एक्वस को नहीं लेंगे, 4 - 1 + 2 1 हो गया। क्लियर है। हाँ सर। 2A गैस प्लस 3B गैस इन इक्विलिब्रियम विद 4C लिक्विड प्लस 5D सॉलिड। डेल्टा एन जी माइनस 0 - 1। 2 + 3, है ना, हाँ सर। ठीक है ना, हाँ पढ़ना सर। क्लियर है। हाँ। ठीक है। सॉलिड एक्वस लिक्विड गैस इनके लिए हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो गैसेस के कंपैरेटिव में क्या ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, है ना। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि तेरे तूने एक सिलेंडर में अगर पानी भर रखा है और तो तू सिलेंडर को खोलेगा तो हाई प्रेशर से वो बाहर आएगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता, सिर्फ गैस में ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। इन्होंने भी ये डिराइव किया जो हम लोगों ने अभी डिराइव करके देख लिया है, ठीक है। ये कहानी। चलो भाई आगे चलते हैं। ये तो वहां पे उनके पार्शियल प्रेशर लिख के वही कोएफिशिएंट से रेज कर देना है यार, बहुत ही सिंपल है। मैथ्स फिजिक्स के कंपैरेटिवली ये तो बहुत ही चीजें सिंपल है। अब देखिए केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी मैंने लिख दिया ताकि सिर्फ ध्यान रहे कि गैसियस मोल्स के लिए होता है। अब यही डेल्टा एन टू के लिए, अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा, डेल्टा एन 0 हो गया, है ना, तो मजा ही आ गया। डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप है, केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज, है ना। हाँ सर। और एक और चीज, आर की वैल्यू क्या लेनी है, ये, ओके, 0.08206 लीटर एटीएम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई।
हाँ सर। ओके, तो केपी और केसी के बीच में जैसे रिलेशन पूछते रहेंगे, तो जैसे इनके बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन वन है ना, डेल्टा एन वन है तो केपी इक्वल टू के सी आर टी, ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे डेल्टा एन जीरो है तो केपी इज इक्वल टू के सी रिलेशनशिप है, ठीक है। इन जनरल केपी केसी के तभी इक्वल होएगा जब सेम नंबर ऑफ मोल डेल्टा एन जी जीरो होगा, राइट। ये चलो भाई, अब करेंगे हम ये डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। ठीक है, चल भाई फटाक से निकाल इसका। सर इसमें हम लोग वो डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर डाल सकते हैं। और क्या है ना, तभी तो हमने करा है वो केपी का, राइट। इन्होंने दे रखे हैं प्रश्न, खत्म करो भाई। देख सॉल्यूशन में भी हिंट दे रखा है देखो थोड़ा, ये देख, है ना, क्लियर है। हाँ ये सर। देख। हम्म।
क्लियर है? आ गया वैल्यू? हाँ सर। देख आगे। पार्शियल प्रेशर्स मस्ट बी इन यूनिट्स ऑफ एटीएम, ठीक है, बिकॉज द स्टैंडर्ड स्टेट पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस इज 180। अब तो खैर 1 बार हो गया बट अब कर 14.7 14.8 स्पीड में एकदम। फिर आगे करना है केपी और केसी को रिलेट करना है।
और आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं सर, मतलब। घर पे ही? हाँ सर। और न्यू ईयर पे जा रहा है कहीं? सर मुझे नहीं मालूम, उस वहां तक प्लान अभी तक नहीं बना है। सही सही सही। बढ़िया।
हाँ सर, हो गया। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, राइट। हम्म। अब देख, केपी और केसी को रिलेट करना है, तो पहले हम डेल्टा एनजी निकाल लेंगे, और एक किसी की वैल्यू हमें दे रखी होगी तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे केसी की वैल्यू गिवन है आर टी, और डेल्टा एन निकाल लेंगे। आर पता है हमें 0.0821, टेम्परेचर गिवन, डेल्टा एन भी हम निकाल लेंगे, केसी भी गिवन होगा तो केपी निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सर। अ,
केपीकेसी की वैल्यू पुट करनी है सीधे सीधे, है ना। टेम्परेचर केल्विन में है भाई। हाँ सर, ए हो गया, बी कर। Okay. बी में सेल्सियस में दे रखा है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है।
स्पीड में और भी करने हैं। ये दो बचे हुए हैं और कैलकुलेटर यूज करना देखो आर्ट है, जल्दी से करो यूज उसे। पावर्स को तो खुद ही रिजॉल्व कर लिया करो, ठीक है, सिर्फ वही कैलकुलेट किया करो, नंबर्स ही, तो इजी हो जाता है। पूरे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मान लिया तुम्हें कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करना है, 1.3 × 10⁻² का क्यूब डिवाइडेड बाय 7.4 × 10⁻⁻7 तो इसमें हमें ये नहीं कि तू 10 की पावर्स भी डालते रहो, तो चुपचाप 1.3 की पावर 3 और 7.4 की पावर 4 ये कैलकुलेट करो, और यहाँ पे तो ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -28 हो गया, इसको तो खुद ही कर लो, ठीक है। हाँ सर।
ठीक है, करके भेज मेरे को, ठीक है। हाँ सर। चल, नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय। बाय सर। बाय।